सभी को नमस्कार। जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस सेशन में। जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, नई सरकार और नए बदलाव। सरकार जो जो बदलाव करने वाली है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो नई सरकार और नए बदलाव। सरकार, वर्तमान सरकार जो राजस्थान सरकार है वो बदल चुकी है और राजस्थान में भजनलाल सरकार जो है वो आ चुकी है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि सरकार जो है वो भजन के मोड में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही वो युवाओं को भजन कराने वाली है। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और इसके लिए सरकार ने 100 दिवसीय एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। उस कार्य योजना में 10 बड़ी प्राथमिकताएं जो सरकार की प्रायोरिटी हैं वो रखी गई हैं और उनमें से एक प्रायोरिटी ये है कि 5 वर्ष में भर्तियों की कार्य योजना सरकार की क्या हो, किस तरह से भर्तियां संपन्न कराई जाएं, पारदर्शिता के साथ भर्तियां संपन्न कराई जाएं, यह सरकार की कार्य योजना है। चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल निश्चित रूप से यह चाहता है हर हाल में कि युवाओं का रुझान जो है वो उसकी तरफ आए और उसके लिए युवाओं को आकर्षित करना चाहता है कोई भी राजनीतिक दल। वैसे भी स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि क्रांति का संचार जो है वो युवाओं के हृदय से होगा, क्योंकि युवा भयभीत नहीं होते। तो हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि युवा वर्ग उनसे जुड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं सरकार की जो कार्य योजना है उस पर। तो देखिए कि शिक्षा विभाग में रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है कि जो रिक्तियां हैं, खाली जगह शिक्षा विभाग में हैं, उनको सरकार 1 वर्ष में भरने वाली है। और प्रक्रियाधीन सीधी भर्ती जो है, व्याख्याता या अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक, इन सारी भर्तियों के संदर्भ में, और ये लक्ष्य अर्जित किए जाने की अवधि जो है वो कितनी है, 90 दिवस है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ये कॉलम नंबर 3 दिखाई दे रहा है, सीधी भर्ती की गणना कर अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना। कौन कौन सी सीधी भर्ती की? व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करना। मतलब जो इसका मतलब हुआ वो ये हुआ कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, चूंकि हम शिक्षक भर्ती के बारे में प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट या ग्रेड थर्ड, रीट या ग्रेड थर्ड, ये तीनों भर्तियां जो आपकी हैं, ये तीनों भर्तियां आने वाली हैं। और गवर्नमेंट ये भी जरूर चाहेगी कि 2024 में चुनावों से पहले ये भर्तियां पूरी हो, ताकि युवा वर्ग का झुकाव जो है वो सरकार के दृष्टिकोण में रहे, सरकार की तरफ रहे। फरवरी मार्च में इन भर्तियों की घोषणा ऐसा हो सकता है कि हो जाए। उसकी वजह यह है कि फरवरी में 2024-25 का जो बजट है वो प्रस्तुत होगा और उस बजट में हो सकता है इन भर्तियों की घोषणा हो जाए। और अगर इस समय इन भर्तियों की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको तैयारी के लिए समय मिलेगा, 4-5 महीने समय मिलेगा। लेकिन आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें और अपनी तैयारी लगातार मजबूत करें। अगर आपको राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है जो आपके लिए हर भर्ती में बहुत उपयोगी होगा, निश्चित रूप से इस कंटेंट के अलावा कोई कंटेंट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इको, राजस्थान आर्ट कल्चर और राजस्थान का पॉलिटी, ये सब कुछ कवर करवाया जाएगा केवल एक बैच में। तो आप दीपक एजुकेशन हब जो एप्लीकेशन है वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आपका सपना शिक्षक बनना है तो निश्चित रूप से इस आपके सपने को पूरा करने में हम आपके साथ हर हाल में आपके सहयोगी रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।